Hello and welcome at Imran Yunus Institute, an education platform for learning mathematics. So class 10th स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। अगर हम बात करें पिछले लेक्चर की तो हम जो आखिरी लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने डाइस के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। एक बार डाइस को रोल करने पर और दो बार डाइस को रोल करने पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं प्रोबेबिलिटी के, और हम आज बात करेंगे कार्ड्स के बारे में, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले डाइस में हमने एक ही क्वेश्चन किया था दो बार रोल करने पर। एक और क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा जिस तरह का क्वेश्चन उमूमन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे दो बार डाइस को रोल करने पर किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स की, और उसके बाद अगर वक्त बचता है तो हम कुछ जनरल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर फॉर प्रोबेबिलिटी क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। आइए बच्चों हम क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। एक डाइस को दो बार फेंका जाता है, दो बार थ्रो किया जाता है, फिर उसने पूछा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहले किस में क्या कहा उसने कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ईदर टाइम का मतलब क्या हुआ कि 5 जो है वो किसी भी वक्त नहीं आएगा, ना तो पहले पर आएगा ना दूसरे पर आएगा, क्योंकि दो डाइस को वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो वो यूँ कह रहा है आपसे कि 5 किसी पर भी ईदर टाइम, ना तो फर्स्ट पे आना चाहिए और ना सेकंड पर आना चाहिए, किसी पर भी 5 ना आए। तो अब आप देखिए राइट साइड पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है सारे केसेस। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिए थे कि ये कैसे लिखा जाता है, बहुत ईजी, आराम से लिख सकते हैं हम, कॉपी के पीछे लिख सकते हैं। और अगर यही क्वेश्चन आया है और मान लीजिए 3 मार्क्स में आ गया है तो क्योंकि सिर्फ 2 पार्ट हैं इसमें, तो ये चीज़ हम मेन कॉपी पर दिखा सकते हैं। सॉल्यूशन में लिख के सबसे पहले हम ये सारे केसेस दिखा देंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन दिखा देंगे। ठीक है, एक पेज भर जाएगा, काफ़ी है वो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से इसमें 1 से 1.5 मिनट लगता है। ठीक, अगर 2 ही पार्ट हैं तो। ठीक है, चलिए तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें इसने पूछा है कि 5 नहीं आना चाहिए किसी पर भी, तो आपको वो नहीं उठाना है जिसमें 5 आ रहा है, 5 के अलावा सारे आएंगे। तो 5 कहाँ कहाँ आ रहा है अगर मैं देखूं तो एक तो ये आपको रो दिखेगी 5 की, और एक ये कॉलम दिखेगा 5 का। तो ये वो सारे के सारे आउटकम्स हैं जिसमें 5 है, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। और फिर ये हैं जिनमें 5 है। ठीक है, दीज आर द आउटकम्स विच आर हैविंग 5। अब आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको आप 2 बार काउंट नहीं करेंगे, ये इसमें काउंट हो गया है 5,5। ठीक है, तो 12 नहीं आएंगे, कितने आएंगे, 11 ही आएंगे। ठीक है बात, तो ये 11 कौन है, ये वो हैं जिनमें कि 5 है, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। उसने क्या कहा है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी पर भी 5 नहीं चाहिए उसे। तो जब नहीं चाहिए इसका मतलब ये नहीं चाहिए, इनके अलावा सारे चलेंगे। तो ये कितने हैं 11, और टोटल कितने हैं 36। तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे 36 माइनस 11 25। तो फेवरेबल हो जाएंगे ई के लिए 25, और आपके जो टोटल हैं पॉसिबल वो हैं 36। तो 25/36 आंसर किसका आ जाएगा आपका, फर्स्ट का। आ रही है बात समझ में। सेकंड की बात करें, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। अब वो यूँ कह रहा है कि 5 आना चाहिए एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, 5 तो उसे चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 एक बार कम से कम चाहिए, 2 बार भी चलेगा। तो अब वो ये नहीं चाहता, इनमें किसी में 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब उसे ये सारे रिजल्ट्स चाहिए। तो क्या हो गए ये 11, और टोटल कितने हैं 36। आंसर आ गया 11/36। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अगर ई है तो ये आपका E0 है, तो जो आया था उसी को ही आप 1 में से माइनस कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। पहली, सिंस 2 डाइस, since 1 dice is thrown
twice, so number of all possible outcomes कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, टोटल नंबर 36 हो गया। उसके बाद हम बात करें लेट, फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। लेट ई डिनोट द इवेंट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम ऑन डाइस के 5 जो है वो नहीं आ रहा किसी भी टाइम पर डाइस के ऊपर। ठीक है, ये इवेंट हो गया। सो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई वो हो जाएंगे कि टोटल तो आपके पास 36 है और 5 कितनों पर आ रहा है 11 पर, तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आ गया 25। टाइम बचाने के लिए मैं आपको इतने लिख रहा हूँ। इसमें आप एक और लाइन लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि नंबर ऑफ आउटकम्स कंटेनिंग 5, नंबर ऑफ आउटकम जिसमें कि एटलीस्ट 5 आ रहा है वो 11 है। उसके बाद आप बताएं कि ये वाले कितने होंगे 36 माइनस 11, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ आउटकम जो ई के लिए चाहिए, ऐसे करके आपने शो कर दिया है उसे, वो समझ जाएगा। ठीक है, ये आपने बनाया हुआ है कॉपी में, ऐसे करके शो कर दिया है तो बस वो समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देंगे 36 माइनस 11 प्रॉपर है, ये 25 आ गया। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट ई, तो वो दी जाती है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये कितना है अपने पास 25 और टोटल कितना है 36, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ये है कि अच्छा सवाल है और कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जिसमें ये 2 पार्ट पूछे हैं, इसमें आप ये ज़रूर बनाना वहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये बनाना आप 2 में भी पूछा जाए तो भी बना देना, 1 से 2 मिनट आपके खर्च होंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे पर अच्छा लगेगा। ये बनाने के बाद इसमें सारे रिज़ल्ट्स आपने ऐसे पेन से, पेंसिल से, किसी से भी मार्क कर दिए हैं और फिर उसके बाद आपने उसको खटाखट बता दिया कि फेवरेबल हमारे पास ये है, इवेंट ये आया है और प्रोबेबिलिटी ये आ गई हमारे पास। ठीक है, यहीं कहीं हम सेकंड की निकाल देते हैं। सेकंड में क्या मांगा है उसने, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो 2 तरह से निकाल सकते हैं इसकी, आप चाहें तो प्रॉपर इस तरीके से टोटल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो नेगेशन से निकाल सकते हैं। कैसे, आप ये कह सकते हैं लेट ई बार डिनोट द इवेंट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ठीक है, सो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, ई बार 1 होता है, तो यहाँ से हमें ई बार की निकालनी है, तो वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 में से माइनस कर दें 25 अपॉन 36, एलसीएम ले लिया अपन ने, तो 36 माइनस 25 अपॉन 36 कितना आ गया 11 अपॉन 36। ये तो हो गया नेगेशन का इस्तेमाल करके, क्योंकि जब इसमें आप इतना लिख चुके हैं तो इतना काफ़ी है उसके लिए। ठीक है,
और अगर आप इसको भी इसी तरह से करना चाहते हैं, या मान लीजिए उसने पूछा ही नहीं ये वाला केस, सिर्फ यही वाला केस पूछा हुआ है, तो फिर आप बिल्कुल इसी तरह से करेंगे, पॉसिबल दिखाएंगे, उसके बाद ई दिखा देंगे, इवेंट ये वाला है, फिर उसके बाद आप फेवरेबल आउटकम्स दिखाएंगे, कितने होंगे वो 11, क्योंकि वो 5 चाहता है, एक बार कम से कम या 2 बार भी चलेगा, तो यहाँ सिर्फ 11 आ जाएगा, फॉर्मूला लगा देंगे और फिर 11/36 आ जाएगा। समझ गए ना बात को? ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ तक आपका हो गया डाइस के केसेस। ठीक, अब हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड्स की, कि प्लेइंग कार्ड्स पे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको आप। आइए बच्चों बात करते हैं प्लेइंग कार्ड्स की। प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे वैसे ज़्यादातर लोगों ने, एक ताश की गड्डी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं। उन कार्ड्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे प्रोबेबिलिटी में, कि कार्ड्स में से वैसे कहेगा अ कार्ड इज़ ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड हमने रैंडमली उठाया है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी होगी निकालने की, किसको निकालने की, कुछ भी कह सकता है वो, किंग, क्वीन, जैक, एस, या रेड कलर कार्ड, ब्लैक कलर कार्ड, फेस कार्ड, कुछ जो भी वो कहेगा उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही ईजी होता है, प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस सबसे आसान होते हैं। ठीक, सिर्फ आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि प्लेइंग कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, वो जो 52 कार्ड्स होते हैं वो किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वो हम बात करते हैं सबसे पहले कि कार्ड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, देखिए 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, एंड ये जो हैं आपके 2 पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं, रेड 26 एंड ब्लैक 26। फिर उसके बाद दोबारा से 2 पार्ट में रेड हो जाते हैं, एक होता है आपका हार्ट्स, फिर आपका होता है डायमंड्स। ठीक है, अब 26 का हाफ कितना हो जाएगा, 13, और ब्लैक भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, वन इज क्लब्स एंड द अदर इज स्पेड्स। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। 52 कार्ड्स हैं, 52 के 2 पार्ट हो जाते हैं, रेड और ब्लैक कार्ड। ठीक है, 26, उसके बाद रेड के अंदर 2 आ जाते हैं, हर्ट्स, डायमंड्स 13, फिर उसके बाद ब्लैक में भी 2 आ जाते हैं, क्लब्स और स्पेड्स, वो भी कितने होते हैं आपके 13। क्लियर है बात? अच्छा, ये 13 किस तरह से होते हैं वो देख लीजिए। 13 का मतलब क्या है? 13 का मतलब है कि इसमें एस, किंग, क्वीन, जैक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दीज आर द 13 कार्ड्स। देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 होते हैं। तो यही कि यही हूबहू सब के सब एक जैसे इसमें भी होते हैं सब में। तो इनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एस, किंग, क्वीन, जोकर और 2 से लेकर 10 तक। इसी तरीके से यहाँ पर एस, किंग, क्वीन, जैक 2 to 10, एस, किंग, क्वीन, जैक 2 to 10। अब इसमें किंग, क्वीन और जैक, ये जो 3 आपके कार्ड्स हैं, दीज आर फेस कार्ड्स। ये फेस कार्ड्स हैं, इन पर फेस होता है, किंग पर किंग का फेस होता है, क्वीन पर क्वीन का फेस होता है, जैक पर जैक का फेस होता है। ठीक है, जिसको बादशाह बेगम गुलाम कहते हैं हम। ठीक है, तो ये तीनों आपके कार्ड्स फेस कार्ड्स होते हैं। इसमें भी 3 हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें भी 3 हैं, तो टोटल कितने होते हैं 12। ठीक है बात? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है। ठीक है, एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं बनाना है। एग्ज़ाम में तो वो जो क्वेश्चन पूछेगा बस आपको उसको सॉल्यूशन करते जाना है। ये अपनी समझ के लिए है कि अगर आपसे सवाल उसने क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्ज़ाम्स में जिस तरह से भी, या कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप जल्दी से उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन बना लो पीछे की तरफ रफ में। ठीक,
पर फेयर कॉपी में ना बनाएं इसको, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। जो क्वेश्चन दिया है उसको डायरेक्ट सॉल्व करें, ये इतना आसान है, याद भी रहता है। होना क्या है 52 के 26 26, फिर उसके बाद 13 13 याद रख लेना है, क्लब हर्ट्स डायमंड स्पेट्स, और उसके बाद उसके अंदर की भी मालूम है हमें, एस किंग क्वीन जैक, उसके अलावा 2 से लेके 10 तक पत्ते होते हैं। ठीक है बात। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसकी बात करते हैं हम, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, आप बच्चों क्वेश्चन करते हैं ना, जल्दी से फटाफट हो जाएगा। देखिए 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, वही 52 कार्ड्स का डेक है, एक गड्डी है, उसमें से एक कार्ड हमें उठाना है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब प्रोबेबिलिटी इन सारे केसेस की उसने पूछी है। सबसे पहले आ जैक, जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर क्लब, फिर रेड कार्ड, फेस कार्ड, किंग ऑफ रेड कलर, क्वीन ऑफ हार्ट्स, ब्लैक फेस कार्ड और रेड डायमंड कार्ड। तो मैंने सारे केसेस लिए हैं ताकि पूरा समझ में आ जाए आपको अच्छे से। चलिए सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं, एक मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, फिर हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो टोटल जो है वो लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, वो तो है हमारे पास 52। फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, लेट ई डिनोट द इवेंट, हमने माना ई डिनोट कर रहा है इवेंट गेटिंग अ जैक, एक जैक का आना। ठीक है, एक ई डिनोट कर रहा है इवेंट जैक का आना। चलिए अब इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होगा, तो जैक किस में से उठाया जा सकता है, जैक उठाया जा सकता है जैक में से। तो जैक जितने भी होंगे उसमें से कोई सा भी उठा सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि जैक कितने हैं, उसने कलर की कोई बंदिश नहीं लगाई है, रेड ब्लैक कुछ भी नहीं कहा है, जैक कितने हैं वो देख लीजिए आप। तो उस टोटल डेक में, उस टोटल गड्डी में कितने जैक होते हैं, कितने गुलाम होते हैं, तो 1 2 3 4, कितने होते हैं 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए, और टोटल कितना है 52। बहुत ही आसान। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट ई कैसे दी जाती है, फॉर्मूला लिख देंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, टोटल मेरे पास कितने हैं 52, कैंसिल आउट कर दो इसको आप, कितना आएगा 1/13। इजी, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। चलिए ये तो हो गया प्रॉपर मेथड लिखने का। अब बस आपको क्या करना है, चेंज करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए अ क्लब, तो बस ये आप कॉपी कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ इसको सेकंड बनाना है, सेकंड, और क्या हो जाएगा गेटिंग अ क्लब। अब क्लब का मतलब कि हमें क्लब का कार्ड चाहिए, तो क्लब के कार्ड्स कितने होते हैं वो देख लीजिए, क्लब्स के कार्ड कितने हैं 13। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास 13। आंसर आ गया 13/52, 1/4। ईजी है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, अ रेड कार्ड। तो एक रेड कार्ड का आना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गेटिंग अ रेड कार्ड, उसका आना, और फिर फेवरेबल आउटकम्स। अब रेड कार्ड कितने हैं मेरे पास 26, तो यहाँ हो जाएगा थर्ड गेटिंग अ रेड कार्ड, फेवरेबल हो गए 26, आंसर आ गया 26/52, सो 1/2। ईजी है। ठीक है,
मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपके साथ बातों में करते हैं, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ जाएगी बात। देखिए अब फेस कार्ड, तो फेस कार्ड का मतलब क्या है, सिर्फ उसने कहा है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं 3 3 3 3, कितने हुए 12, इसका मतलब आंसर कितना हो गया 12/52, कैंसिल आउट कर लीजिए आप 4 से, तो 3/13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अ किंग ऑफ रेड कलर, एक किंग रेड कलर का, तो एक किंग रेड कलर का मतलब रेड कलर में किंग कितने होते हैं, तो रेड कलर में किंग होते हैं आपके पास 1 2 हैं, तो 2 आपका क्या हो गया फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितना है 52, तो 2/52 1/26, ठीक है। द क्वीन ऑफ हर्ट्स, क्वीन हर्ट्स की, तो क्वीन उसको चाहिए लेकिन हर्ट्स की चाहिए, तो आप हर्ट्स में आ जाओ, ये है हर्ट्स, हर्ट्स में क्वीन कितनी होती हैं सिर्फ 1, इसका मतलब एक ही है आपका फेवरेबल आउटकम, तो 1/52। अब ब्लैक फेस कार्ड, फेस कार्ड तो चाहिए लेकिन ब्लैक वाले चाहिए, इसका मतलब रेड नहीं चलेंगे, ब्लैक के अंदर फेस कार्ड कितने होते हैं 3 यहाँ पर हैं 3 यहाँ पर हैं, 3 + 3 6, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गए 6, और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 52, आंसर आ जाएगा 6/52, इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 से, तो 3/26, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, बस यहाँ पर आ जाएगा गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, बस इस यहाँ पर आ जाएगा आपका 6/52 कैंसिल आउट होकर 3/26। आगे आइए, अ रेड डायमंड कार्ड, एक रेड डायमंड कार्ड, तो रेड आओ पहले आप, रेड में क्या मांग रहा है डायमंड कार्ड, तो रेड में डायमंड, तो रेड में डायमंड ये रहा, तो इसका मतलब रेड के अंदर डायमंड का कार्ड मांग रहा है ये, तो इसने नाम दे दिया, ये खाली डायमंड कहता तो भी वही वाली बात होती, कितने होते 13, इसने रेड डायमंड कह दिया है तो भी क्या है आपके पास रेड में डायमंड कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 13/52 1/4, ठीक है। अच्छा इम्पॉसिबल इवेंट हो सकता है लेकिन मैं पूछता नहीं है, पर कैसे, अगर वो यूं कह देता आ रेड स्पैड, एक लाल कलर का स्पैड चाहिए उसको, स्पैड का कार्ड, आ रेड स्पैड्स, तो रेड में तो स्पैड्स होता ही नहीं है ना, रेड में थोड़ी होता है, वो किस में होता है ब्लैक, रेड में थोड़ी होता है, वो किस में होता है ब्लैक में होता है ना, तो ब्लैक में स्पैड्स होता है, और ये मांग रहा है रेड में स्पैड्स, डायमंड नहीं, अगर स्पैड्स होता तो आ रेड स्पैड्स का मतलब रेड में स्पैड्स नहीं होता, तो वो कैसा हो जाता इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आती है आपकी 0, ठीक है। क्लियर हो गई होगी ये सारी बात आपको, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लेना अपने हिसाब से, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल, है ना। तो वो किस तरीके से होता है वो क्वेश्चन, वो इस तरह से है कि 5 या 6 कितने भी कार्ड वो दे सकता है, और उसमें उसने कह दिया ये डायमंड्स के कार्ड्स हैं, और इस तरह से हैं एस किंग क्वीन जैक एस, तो 2 तो एस हैं और किंग क्वीन और जैक, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि 5 हमने डायमंड्स के कार्ड्स निकाल कर उन 5 को पलट के रख दिया है, ठीक है, फेस उनके डाउनवर्ड्स करके। अब उसमें से एक हम उठाते हैं कार्ड्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी एस के आने की। अब आप देख लीजिए 52 में से नहीं उठा रहा है वो, ठीक है, 52 की जो गड्डी है, जो डेक है, उसमें से नहीं उठा रहा है, वो कह रहा है इन 5 कार्ड्स को हमने पलट के रखा, नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन, इनमें से एक कार्ड उठाया जाता है, तो जब इन 5 में से उठाया जाएगा तो ये 5 हो गए आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, जो कि किस में आता है डिनोमिनेटर में, तो 5 तो किस में फिक्स हो जाएगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू फेवरेबल आउटकम्स के हिसाब से इवेंट जो उसने मांगा है। तो इवेंट उसने क्या कहा है आपसे कि आपने एस यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो इन 5 कार्ड्स में एस कितने हैं हमारे पास 2 हैं, एस 2 हैं, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए, और नीचे डिनोमिनेटर में कितना है हमारे पास 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5, ठीक है। आ गई होगी समझ में बात, है ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है वो एक में दूसरा क्वेश्चन भी जोड़ देगा नीचे, वो कहेगा कि आपने जो कार्ड ड्रॉ किया है नाउ इस कार्ड को आप रिप्लेस मत कीजिए, इस कार्ड को आप अलग हटा दीजिए,
तो वो कार्ड को आपने अलग हटा दिया। तो अब जब एक कार्ड आपने अलग हटा दिया और कौन सा हटाया है, उस एस हटाया है, तो इसका मतलब एक कार्ड इसमें से हट गया। अब वो कहेगा नाउ वन कार्ड इज़ ड्रॉन, अब इसमें से एक कार्ड उठाया जाता है, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी किंग के आने की, ठीक है, बादशाह के आने की। तो अब हमारे पास कार्ड कितने बचे हैं, 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में जो रहता है वो कितना हुआ, 4। और ऊपर क्या है, फेवरेबल, तो फेवरेबल में उसको कौन सा इवेंट करवाना है, किंग के आने का, और किंग हमारे पास कितने हैं, 1। तो इसका मतलब 1 आएगा न्यूमरेटर में, तो 1/4 आंसर हो जाएगा किंग के लिए। एस के लिए मांगता है तो भी 1/4, क्वीन के लिए मांगता है तो भी 1/4, जैक के लिए मांगता है तो भी 1/4। और अगर इनके अलावा वो किसी को हटा के उसमें 10 लिख सकता है, 5 लिख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने कार्ड्स हैं वो हो गए आपके पॉसिबल, और उसके बाद जो इवेंट वो हैपन करवा रहा है उस इवेंट के जितने भी कार्ड्स हैं दे आर फेवरेबल। ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा जो है कंप्लीट हो गया प्लेइंग कार्ड्स। तो हमने बैग्स पर क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद हमने कॉइन्स पर किए थे, फिर हमने डाइस पर किए थे, और आज हमने प्लेइंग कार्ड्स पर किए हैं, और डाइस को भी थोड़ा सा जो बच रहा था वो पोर्शन देखा है। तो इतना हो चुका है। एक लेक्चर और हमारा होगा अब नेक्स्ट, जिसमें हम कुछ जनरल क्वेश्चंस देखेंगे कि कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करें और लेक्चर्स देखें अच्छी तरह से, और चैनल के साथ जुड़े रहें, और जो है मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।